वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीएस की तैयारी कैसे करें, मैंने कैसे करी थी और आपको क्या करना है। दोनों चीज़ें देखेंगे। देखिए, अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे तो मैंने अपने लिए, क्योंकि जीएस मेरा जनरली बाकी जो हमारे ये जो पार्ट ए में जो 5 जो हमारे पार्ट्स हैं, है ना, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, इसमें इन सब में मेरा जीएस सबसे वीक था। तो अब उसके लिए मैंने क्या किया, उसको कैसे इम्प्रूव किया। तो देखो, जीएस एक अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो जैसे कि मैं अभी तक आपको बोलती आ रही हूँ, मैंने बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा, जस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़े। लेकिन उसको भी कैसे पढ़ा वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। जितना आप लिखोगे उतना आपको समझ आएगा। तो मैंने लिख लिख कर कि जो मुझे लग रहा था कि ये मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है ना। तो अब देखो, जैसे ये 7th में देखो मैंने क्या, त्योहार बिहार से संबंधित मधुश्रावणी, अब ऑप्शन में चुम्फा भी था, बोनालू भी था, खांसी भी था, तो मैंने इनको भी साथ में लिख लिया। तो आपको भी ऐसे ही करना है, मतलब किसी क्वेश्चन को ना अकेले नहीं छोड़ना। जो ऑप्शन आ रहे हैं, अगर किसी त्यौहार की बात हो रही है या किसी गीत की बात हो रही है या किसी डांस की बात हो रही है, तो जो ऑप्शंस में लिखे हैं ना, उनको भी साथ में देखकर चलना है कि वो कहाँ के डांस है, या अगर राज्य लिखा है तो उस राज्य का फेमस डांस कौन सा है। आपको ये साथ में लेकर चलना है और उसको लिखते रहना है। अब आप लिखेंगे कैसे, आप अपने पास अलग से या तो नोटबुक्स बना लीजिए, नहीं तो मेरा मेथड A4 साइज शीट्स उठाइए, एक पर लिखिए डांस, एक पे लिखिए बुक्स, ठीक है, एक पे लिखिए फेस्टिवल्स। ऐसे लिखने के बाद जहाँ पे डांस है उसको उस शीट में लिख लिया, बुक्स की बात है बुक्स वाली शीट्स में लिख दिया, फेस्टिवल्स की बात है फेस्टिवल्स वाली शीट पे लिख दिया। मैंने एक और शीट बनाई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ भी आता था, मैं उधर लिख देती थी। तो मेरे पास पूरा एक पेज तैयार हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आप अभी नीचे देखेंगे। तो ये तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग फॉर्म में। अब जैसे यहाँ पे मोल्स की बात आई, मोलिकुलर मास की बात आई, तो मैंने उसके बारे में जितना भी मुझे लगा कि पता होना चाहिए वो साथ में लिख लिया, ताकि जब भी मैं रिवाइज़ करूँ वो मुझे मिल जाए। उसके बाद ये तो पूरा का पूरा असिस्टेंट टीचर नर्सरी का मैंने पूरा पेपर लिखा हुआ है, ताकि बार बार ही मुझे उसको खोल कर ना देखना पड़े। अब जैसे यहाँ पर बात आ रही है रिलेटेड टू द इलेक्शंस, पार्ट 15 इज़ रिलेटेड टू द इलेक्शन। तो ऑप्शन में थे पार्ट 10, 7 और 5। तो उनको भी सर्च करके लिखना है कि अगर आपको नहीं पता, तो जैसे मुझे नहीं पता था तो मैंने साथ में लिख लिया। अब वही जो बात मैंने आपको इंग्लिश के लिए बताई थी, रिवीजन, रिवीजन इज़ मस्ट। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें परमानेंट होंगी। तो बस इसको आपको ऐसे लिख कर रखना है। जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा उसको अपनी नज़रों से निकालेंगे, उतनी वो लर्निंग जो है वो परमानेंट होती जाएगी। जैसे अब ये हमने पूरा लिख लिया, ये भी। अब ये तो देखो, सबका अपना सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी लिख लिख कर करने की, क्योंकि मुझे पता है मैं लिखूंगी, एक बार ये आ गया मेरे हाथ के नीचे से गया, वो मतलब हाथ से जब मैंने उसको लिखा तो वो मेरे लिए परमानेंट हो जाता है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। क्या पता आपको बिना लिखे भी हो जाए, लेकिन जब आप लिखेंगे तो वो चीज़ आपके पास एक कंपाइल्ड फॉर्म में स्टोर होती जाएगी। इस वजह से मैं बार बार ही कह रही हूँ, अपने नोट्स खुद बनाओ, किसी और के भरोसे मत रहो। तो ये मैंने सारा ऐसे लिख लिख के पूरा तैयार किए थे अपने लिए। इसमें अभी आगे आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी लिखा मैंने, लेकिन बहुत इतना भी नहीं लिखा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट कम आता था। जैसे ये फेस्टिवल्स, एक्चुअली मेरे को वो वाले नोट्स नहीं मिल रहे जो मैंने A4 साइज शीट पर बनाए थे, वो गुम हो गए हैं। लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा ऐसे लिखना शुरू किया था, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको आपको दिखाया है। क्योंकि इसमें कम क्यों है, क्योंकि A4 साइज शीट पे जो लिखा था वो गायब है। तो मैंने पूरा A4 साइज शीट बना ली थी, और उसमें मैं जो भी फेस्टिवल्स आ रहे थे वहाँ पे लिख रही थी। ऐसे ये फेस्टिवल का हो गया, फिर ये पूरा ये देखिए ये पूरे डांस के यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर ये सारे मैंने उधर कॉपी कर दिए थे। अब वो शीट्स कहाँ रखी है अभी मिल नहीं रही हैं, लेकिन आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ। ऐसे पूरा आप पूरा डांस का लिख लेंगे, ठीक है। इसमें फिर आगे ये मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स की भी DSS भी बहुत बात करता है।
तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स का लिखेंगे आप। गेम्स जो भी अभी ये रिसेंट गेम्स जो हुए थे जब मैं तैयारी कर रही थी, तो ये सारे गेम्स हमने लिख लिए। बुक्स, तो इस तरीके से आपको अपना, अब ये देखिए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने कितना कुछ लिख लिया था। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाएगा। जब आप खुद से मेहनत करेंगे ना, उससे ज़्यादा आपको कहीं और, मतलब मैं कह रही हूँ ना, आपको कोई एक वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मेरी ना किसी और की। आपको अपना टाइम सेव करना है। आपको कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे यहाँ वहाँ बिल्कुल भागने की ज़रूरत नहीं है। अपना समय अपने ऊपर लगाओ। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, उसका कंटेंट देख लिया, इसका कंटेंट देख लिया, नहीं। खुद से मेहनत करो। जहाँ नहीं समझ आता वहाँ पर खोल कर देखो। जैसे अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, आप जीएस की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हम आपको कुछ कंटेंट नहीं समझ आ रहा, कुछ समझने की ज़रूरत है, तो आप आओ और देखो। अदरवाइज़ अपनी मेहनत करो। अब लेकिन जैसे कुछ लोग उसमें भी होंगे, वर्किंग भी होंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं है, कुछ हाउसवाइफ भी होंगे, उनके पास भी थोड़ा टाइम कम होता है, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप किसी की हेल्प ले सकते हो। जैसे कि किसी ने अगर पूरा डीएसएसबी के पेपर्स की अगर किसी ने कंपाइल्ड फॉर्म में यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है, तो आप उसको डाउनलोड कर लो, आते जाते सुन लो। मैं कोशिश करूँगी, मैं प्रॉमिस नहीं करती, बट आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोस रिगार्डिंग जीएस। उसमें मैं ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करने वाली हूँ, मतलब उसमें मेहनत तो लगेगी, तभी मैं कह रही हूँ, प्रॉमिस नहीं करती। लेकिन उसमें मैं एक एक पेपर लेकर 20 क्वेश्चंस पूरा आपको एक कंपाइल फॉर्म में मिल जाएगा। मतलब वो मैं बोल के समझा दूँगी और आप उसको सुन सकते हैं। इससे क्या होगा, सुनने से जो जिन लोगों के पास टाइम नहीं है ना, जो बिज़ी हैं किसी भी कारण से, ये उनके लिए बहुत हेल्प मिल जाएगी। लेकिन जिनके पास अपना टाइम है वो खुद से ही मेहनत करें, वो ही बेस्ट है। कभी किसी के भरोसे आप मत रहिए। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला। कोई पूछ रहा है कि मैम इसकी सीरीज़ देख लें, पार्ट 2 के लिए उसकी सीरीज़ देख लें, नहीं। अभी तो आपकी वैकेंसी ही नहीं आई, अभी तो एनटीटी की वैकेंसी आई है, ना टीजीटी की आई, ना पीआरटी की आई। अभी तो आपके पास टाइम है, तो आप खुद से मेहनत करो ना। टाइम नहीं होगा तो हमें शॉर्टकट अपनाने हैं। जब तक टाइम है अच्छे से मेहनत करो। तो अभी तो टाइम है, अभी वैकेंसी आएगी, फिर एग्ज़ाम होगा, तो अभी तो पीआरटी वालों के पास टाइम है। अपनी मेहनत करो, किसी और के भरोसे मत रहो। जहाँ समझ नहीं आता वहाँ यूट्यूब खोलो, उससे पहले फ़ोन को बिल्कुल साइड रखो, रिटर्न में खुद से मेहनत करो। बस इसी तरीके से आपको जीएस में मेहनत करनी है, और मैं गारंटी लेती हूँ 15 आउट ऑफ 20 यू विल गेट इन जीएस। अगर आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ लिए तो गारंटी है 15 तो आ जाएंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज इतनी अच्छी हो जाएगी। और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे जुड़कर आप मुझसे अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।